हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती, एनएम न्यूज़। कल मैंने जो रामू पक्ष आपको दिखाया था, आज मैं उन्हीं के घर में आए हैं, उनके दूसरे भाई से मिलने, श्यामू राजपूत। इन्होंने मुझसे दावा ये ठोका था न्यूज़ पे कि मुझे घर नहीं दिया, मुझे दुकान नहीं दी। लेकिन मैं अब इस पक्ष में पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या अपने छोटे भाई को घर नहीं दिया या मकान नहीं दिया? अब मैं श्यामू राजपूत के घर पे जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उनके क्या क्या प्रॉब्लम रही, क्यों ऐसा किया उन्होंने। आ चुका हूँ और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भाई को हिस्सा या उसकी मजबूरी में क्यों आपने साथ नहीं दिया, क्या क्या कारण था? हेलो मैम। रामू को आपने जायदाद दी? जायदाद ब्याह नहीं। अच्छा, हाँ। और मकान दिया आपने रामू को? रामू को मकान दो, पैसा ले जाते रहो बच्चन से, उनसे पैसा के हर महीना ले जाता है? हर महीने ले दाया तो ले जाती है, ले देते। आपको बता दूं, जो पक्ष रामू का है, जो उनकी माँ है, इनका कहना है कि मैंने मकान भी दिया है, दुकान भी दिया, लेकिन उम्र इतनी 85 की हो गई है, आवाज़ उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके माध्यम से उनका ये कहना है कि हमने दिया। अब इनके भाई हैं श्यामू राजपूत। हेलो सर। जी सर। क्या अपने छोटे भाई को, रामू को, क्या क्या आपने दिया है? रामू हमसे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं रामू। ठीक है। अब उनकी दुकान है, रोड पे है। एक दुकान माताजी ने और इनको दे दी है इस घर में, बड़े वाले घर में। अब हम तो अपने गली में बैठ रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो जब तक बैठोगे नहीं तब तक खाओगे पियोगे कहाँ? अच्छा, भाई जो हैं अपने अपने सब परिवार चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो इनको पैसा करके कौन खिला देगा? वो चीज़ अलग है। कभी ज़रूरत पड़ी तो हिस्सा दिया गया इनको? ये मकान दी गई, दुकान दी गई। अच्छा, मकान दुकान है। और पिताजी जो थे जब, तब इनको 2-4 बार इन्हें सामान भी दिया दुकान करने के लिए। अच्छा। क्या जो गलत संगत में पड़े थे? ये तंत्र विद्या ज़्यादा शौकीन है, ये पूरी मार्केट जानती है। अच्छा। हाँ, तो तंत्र विद्या जब करोगे तो दुकान पे लेडीज़ें नहीं आएंगी। मुल्ला बैठा लोगे, मौलवी बैठा लोगे, तो ये काम है लेडीज़ों से संबंधित। जब आप दुकान पर 4 लोग गलत बैठेंगे तो कोई नहीं आएगा। और इसीलिए ये थोड़ा इनका दिमाग इधर उधर रहता। इन्होंने कभी मेहनत करके खाना जाना ही नहीं। अब पूरा परिवार, सब परिवार अपनी जगह सब परेशान होते हैं इनके उससे। देखिए, ये श्यामू राजपूत जी हैं जो रामू से छोटे हैं। इनका कहना है कि हमारे परिवार में जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे के दौरान दुकान और मकान इनको दिया गया, लेकिन इनकी कुछ गलत हरकतों के कारण, टोना करना, तांत्रिक विद्याओं का करना, अजीब अजीब बातें करना, लेकिन भाइयों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये वहीं पर स्टॉप पर रहे। जैसे भी बात। और भैया जी। हेलो सर। हेलो सर। आप ये बताइए, जो रामू आपके भाई साहब आपसे छोटे हैं? जी, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब छोटे हम ही भाई साहब हैं। गतिविधि कैसी रही है अपने ज़माने में? उनकी भाई साहब गतिविधि ऐसी रही है कि उन्होंने मेरे भाइयों को, भतीजों को टार्चर किया हमेशा कि हमको पैसा ला। उन्होंने कोई चीज़ की समझ मेहनत नहीं की है। उनकी दुकान भी है, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी। वो हमारे बाप से पैसा, जब तक जिंदा रहे बाप से पैसा मांगते रहे, उनको मानसिक पीड़ित करते रहे। इसी दौरान हमारे बाप के पड़ गया, अटैक पड़ गया। ठीक, तो हम लोग उनको ले जा रहे थे बरेली में इलाज के दौरान। तो उन्होंने, रामू राजपूत ने रामा सरे चचा के फ़ोन किया कि हमको नहीं मतलब है, हमको पहले खाना खर्चा दे जाइए आकर। ठीक, मैं घर का सबसे छोटा भाई हूँ। हमने घर से चवन्नी नहीं ली, हमको माँ बाप का आशीर्वाद मिला है। ठीक, और माँ बाप के आशीर्वाद में हम अपने परिवार की रोटी चलाते हैं। ये आपका प्रस्तुरीन घर है, इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें हिस्से किए माने 4। आप भी इसी में? हाँ, इसमें हम रहते हैं। 2 दुकान आगे की दो दुकान आगे की हमारी माँ ने दिए। एक हमारे भाई समझ लो राजा मुन्ना एक्सपायर हो गए, उनको बच्चों का अधिकार है, हमने आपत्ति नहीं की। एक हमारे भाई राकेश राजपूत एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे गौरव का अधिकार है, हमने भी इस चीज़ को आपत्ति नहीं की। उसके पीछे की दुकान बहुत बड़ी माँ ने समझ लो रामू को दी है, रामू के नाम पर दी है। उसके पीछे से ऊपर तक इन्होंने हमारे नाम किया है।
मतलब रामू का हिस्सा सबसे अलग है, मकान जो है दुकान इसमें कुछ नहीं है। हाँ नहीं, रामू की दुकान इसमें भाई साहब दुकान है, है। इसमें अम्मा ने इससे 4 किए, रामू की इसमें दुकान निकाली पड़ी है। अच्छा, रामू की दुकान इसमें हाँ, है। रामू की दुकान इसमें भाई साहब इसमें है। अच्छा। ठीक, इसमें हिस्से अम्मा ने 4 किए और बाकी सब घर में अम्मा ने 2-2 हिस्से कर दिए। बड़े भैया नहीं है, ठीक, बड़े भैया सामू का हिस्सा इसमें कुल कितने भाई हैं? 3 हैं। हाँ, हम लोग 3 भाई इसमें हैं। हाँ, देखिए, ये रामू के छोटे भाई थे, इनका कहना था कि मैंने इनको जिस हिसाब से हमारे पापा ने, मेरी माँ ने जिस हिसाब से बंटवारा किया वो उनको मिल रहा है। वो इस घर में भी इनकी दुकान है, लेकिन इनका जूझबूझ से कहना है कि मैंने जो स्ट्रगल किया है इन भाइयों ने उससे ये आ गए हैं, लेकिन इनकी जलसी ये है कि ये इतने आगे हैं कि हम क्यों नहीं। ऐसा ही कारण है। हाँ भाई साहब, जब कोई चीज़ का कर्म नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो समझ कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक, और तुम्हारी दुकान तो हमारी दुकान के आगे माने दी है। ठीक, दुकान खोलो कर्म करो। ठीक, और वो आए दिन आकर हमारे यहाँ भतीजे गौरव को पिटादिन करता रहता है। ठीक, उसने मेरे हिस्से में एक मकान पर ताला डालकर रखा हुआ है। आप देख लीजिए, आनंद भैया ने तुरंत यहाँ पे स्पष्ट किया है कि ये इनका मकान है जिस पे ताला पड़ा हुआ है, और वो भी उसने अपनी दबंगई से डाल के रखा है। देख सकते हैं आप, क्योंकि स्पष्ट न्यूज, अच्छा आपको बताएं, एनएम न्यूज़ हमेशा 2 पक्ष की न्यूज़ इसलिए दिखाता है कि आपको कहीं पर से कहीं गलत शिकार ना हो, क्योंकि हम दोनों स्पष्ट को दिखाना चाहते हैं। आप देख भी सकते हैं, इसमें उसने ताला दिखा, शायद इसमें जाला भी लगा है, इतना पुराना ताला इसने डाल के रखा है यहाँ पे। और आनंद जी, और क्या बताना चाहते हैं? और दिनेश जी, और भैया, जो हमारी माँ ने हमको दिया, हम उस पर राजी हैं बस। देखिए, दिनेश जी का माध्यम से उन्होंने बताया कि मेरे ही हिस्से की जगह पे उसने ताला डाल दिया, क्योंकि हमारा मकान में भी ताला पड़ा। अब मैं इनकी बहन से भी बात करना चाहता हूं, जो इनकी बहन है, और बहन इस पूरी कहानी में भूमिका निभाती इसलिए है कि वो एक सिस्टर हैं इन 3 भाइयों में। और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, रामू का क्या हिसाब था अपने बचपन में? रामू बचपन में सही था, जी जी। और उसके बाद उसकी शादी हुई, उसमें भी सही था, सब परिवार से मिलके चलता था। लेकिन इसकी जो दूसरी जो बीवी आई है, हाँ, तो इसके बाद इसका दिमाग खराब है। ये पता नहीं क्या आपके संग केमिस्ट्री उसकी कैसी थी, भाई बहन का? नहीं, हमारे यहाँ साथ भी उसकी वो नहीं बन पाई कुछ भी, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे थे तो वो आंगन में कुछ नहीं, 2 ईंटें लगा देता था और तांत्रिक क्रिया, अघोड़ी और ये सब कहता, तो बच्चे बहुत डरते थे। इसी वजह से हम यहाँ से निकल के रस्तोगी प्रेस के सामने, किराए से रह रही हैं आप? नहीं, अपने भाई के यहाँ मकान, मेरे पिताजी के मकान थे 3, तो वहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन बाद ये आ गया, वहाँ भी लड़ाई हुई। तो उसके बाद हमारे पिताजी ने हमसे वहाँ से निकाल के श्यामू राजपूत के यहाँ पहुँचा दिया, वहाँ हम रहे। उनके यहाँ से रहने के बाद उन्होंने हमें प्लाट था, वो प्लाट दे दिया हमारे पिता ने, हमारे पिता ने दिया है। आपको बता दूं कि एक चीज़ मैं आपको एक मौखिक रूप से बता दूं कि जो है श्यामू की बहन है और प्लस रामू की बहन है, इनके पति एक्सपायर हुए, लेकिन इनके पिताजी इतने हॉनेस्ट, ईमानदार थे कि अपनी लड़की को भी एक हिस्सा दिया। नहीं, हमें मकान दिया उन्होंने, हाँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और वो सब किया है उन्होंने, हर वो सहयोग। आज पिताजी नहीं हैं, लेकिन हमारे सब भाई मिलके हमारा सहयोग करते हैं। भाई कितना अच्छा। जी हाँ, जैसे मैं फिर दिनेश से रुख करना चाहता हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि कुछ नाम आपका उगल रहा था कि लोगों का कहना है कि दिनेश वहाँ पे आए, झगड़ा किया और मेरी लड़की, इसका क्या कारण था? हम भाई साहब उसके मकान में आज तक नहीं गए हम। ठीक, जब ये पहले मोहल्ला मुन्नूगंज में रहता था तो इसने हमको एक बार बुलाया था, 7-8 साल पहले की बात है। इसकी लड़ी गिरी, इसकी बेटी गिरी है 1.5 साल पहले। ठीक, तो ये आरोप पर आरोप लगा रही है। ये हमसे कह रही है कि तुम मेरा साथ दो वरना हम तुमको देंगे फंसा। अच्छा, लड़की का? हाँ, ये दिल्ली से ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो गौरव के सामू के खिलाफ वरना तुमको फंसा देंगे। हाँ,
इस चक्कर में ये हमको भी मानसिक पीड़ित करती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और हमारी माँ है, और माँ ने जब सबको हिस्से दे दिया है इस बड़े घर में, मकान की कीमत दुकान से होती है, जब आगे की दुकान 3 हमने छोड़ दी तो इस मकान की भाई साहब क्या कीमत है आप बताइए। ठीक, रामू के लिए माँ ने समझ लो मकान दिया, रामू के लिए इस बड़े मकान में रामू के लिए माँ ने बहुत बड़ी दुकान दी भाई साहब है। ठीक, और वो आए दिन हमको पिटाटित करता रहता, और जब उससे हम अपने कमरा खाली करवाने के तो आए दिन वो उसकी बीवी, ये आपका ही कमरा है? नहीं, ये कमरा रामू का, हम पर कमरा एक ही है। हाँ, हम ठीक है, जब तुम्हारे पास खुद का मकान हो गया है तो तुम अपने मकान में जाकर रहिएगा, क्यों हमको पसंद कर रहे हो। देखिए, हम आज आए थे कि रामू ने जो मुझसे न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखी थी, सारे लोगों ने, सराफा लोगों ने देखा और राजपूत परिवार ने, लेकिन तभी श्यामू राजपूत ने भी अपना बयान बताया। जैसे दिनेश जी का कहना है कि इसमें हिस्सा जो है वो इनका भी है, लेकिन इसने अपनी, भाई एक कमरे में जब तुम अलग से रह रहे हो, अगर इसको खोल दिया जाए तो इसमें एक लोगों का पालन पोषण हो जाए, लेकिन वो उग्र है और थोड़ा मानसिक रूप से भी कह सकते हैं वो डिस्टर्ब भी है। जैसे आरोप मेरा था कि क्या तुमने अपनी भतीजी को गिराया, तो इन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं, ये आरोप। दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे हिस्सा नहीं मिला, लेकिन हिस्सा इसमें मिला। इनका खुद कहना है दिनेश का कि इनकी रामू की इसमें दुकान भी है। और मैम क्या कहना है? और कुछ नहीं, यही कहते हैं कि रामू की लड़की जो थी वो दिन में गिरी है, दिन में गिरी है, क्योंकि ये मेरे यहाँ आना जाना इसका नहीं है, ना बोलचाल थी। तो हमें मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारी भतीजी गिर गई है, तो हम वहाँ देखने भी नहीं गए, क्योंकि इसकी बीवी गालियाँ बहुत देती है। मतलब हाँ, आपको कहीं से हाँ, परिवार से कोई मतलब नहीं। और उसके बाद रामू आए थे, वो अम्मा मेरे यहाँ रहती हैं, तो उस दिन अम्मा मेरे यहाँ नहीं थी, ये यहाँ थी। मैं इनसे भी थोड़ा पूछना, माता जी क्या आप इतना ये बताइए, क्या आपने रामू को कुछ दिया है? रामू को बेच दी है, हमारी का आपने चेन वगैरह, पैसा वगैरह? चाहिए दे पैसा दे जो जब हमारी उसकी लड़की जब चोट थी तो आपने दिया था? हाँ, इसके बाद ले गए। ठीक है, इनकी माँ हैं, बेचारी उम्रदार हैं, बोल नहीं पाती, लेकिन इन्होंने दिया। अब यहीं पे मैंने पड़ोस के भी अग्नोत्री जी को भी बुला के रखा है, क्योंकि भाई ये घर के लोग हैं, लेकिन बाहर का क्या रुझान रहा है रामू के सर, क्या बताना चाहते हैं? रामू किस हिसाब से कैंडिडेट है? रामू के मार्केट में बैठते हैं, वहाँ मुल्ला मस्जिद तांत्रिक अपना काम करते हैं, कभी काम करना सीखा ही नहीं उन्हें, कहीं इधर उधर बैठे मिलते हैं हमको, हमने देखा है, खुटा रोड पे बैठे रहते हैं बराबर परमानेंट। क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो दुकान में जब बैठते थे वो किस हिसाब से बैठते थे? नहीं, ऐसे ही बैठते थे वो, वही विधिवत बैठते ही नहीं थे, विधिवत बैठते ही नहीं, और मुल्ला वही तांत्रिक ज़्यादातर बैठे रहते हैं और कुछ करना चाहते नहीं, वो करें अपना मेहनत से, बाकी ये सब भाई उनके कर रहे हैं, वो भी अगर अपना करें। आपको बता दें, एनएम न्यूज़ ने इनके पड़ोस के भी व्यक्ति को बैठा कर लिया, अग्नोत्री जी हैं, इनका भी कहना है कि वो दुकान पे तो बैठते थे, लेकिन तांत्रिक विद्या करना और लोगों को संग बैठते नहीं है, दुकान उकान पे बैठे हैं अपना। श्यामू जी और कुछ आप? अरे जैसे हिस्से बांट की बात होती है तो भाई का हक बनता है ना उनकी वाइफ का, तो उनको आप लोग अपना निर्णय एक साथ बैठ के करेंगे? हम लोग कर चुके हैं, श्री राम शरण विधायक जी के द्वारा भी हो चुका है, तो उनके सामने भी बात यही हुई थी कि हमको मकान भी दिलवा दिया गया, दुकान भी दिलवा दी गई, उसके बावजूद भी इन्होंने कभी रहने की और मतलब परिवार को साथ में लेकर चलने की इन्होंने कभी, जब भी कोई बात हुई तो इनकी वाइफ आई थी, ये कभी सामने आते ही नहीं है। रामू चाहता क्या है भाई? मकान मिल गया, दुकान में जो तुम, कुल मिला के उनका ये लग रहा है हमको, इनकी वाइफ कल आई थी उस हिसाब से, और एसआई साहब भी आए थे, उनके एसआई साहब बोल रहे थे कि हमारे हिसाब से ये लग रहा है, ये कहती है इनकी बार बार कि प्रॉपर्टी की सब कीमत लगवाओ, हमारा हिस्सा दे दो, हम बाहर जाना चाहते हैं क्या? हमारे मतलब एसआई साहब का अनुमान था कि ये बाहर जाना चाह रही हैं, बात ये लग रही जी। देखिए, आज श्यामू राजपूत के घर में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने परिवार के भी और इनकी माँ से भी मिला, दिनेश से भी मिला, और मैंने अपने मार्केट से अग्नोत्री जी को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ रामू पे यही कहा कि रामू को हिस्सा भी दिया गया, दुकान भी दिया गया, और सारी चीज़ देने के बाद, लेकिन रामू का कहना है कि सब आप पैसे जितने हैं इसको बेच के मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ये भी है भतीजे। अच्छा, ये भतीजे, आप क्या बताना चाहते हैं? बताना क्या चाहते हैं, जब भैया सब घर वालों के हिसाब से उनका करा गया है बंटवारा, अपने हिस्से में रहो, दूसरे का घर खाली करो, यहाँ भी कब्जा कर रखा, वहाँ भी कर रखा है, दुकान पे क्या तमाशा करना है। बाबा का जो साला नाम था, साला नाम डुबो दिया। बाप तो मेरे भी नहीं है, बाप तो मेरे नहीं, 5 साल से तो हमने भी आज को पैसा छोड़े, हम भी बैठे पढ़ रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
हम भी तो खर्चा चला रहे हैं अपना घर का। क्या अपना नाम है भैया? केशव राजपूत। केशव राज। जब उनका दिया गया अपना ये खाली करो, अपना रहो, चल रही में घर में रहना है। देखिए आपको बताते हैं, आज मैं शामू राजपूत के परिवार में आया, उनकी जो जो 4 चीज़ें थी मैंने उसका उजागर किया। जैसे उन्होंने कहा बंटवारा नहीं मिला, बंटवारे के लिए उन्होंने तुरंत बताया कि इसमें भी उन्होंने ताला डाल के रखा, दुकान भी दे दी यहाँ पे, और इनका कहना है कि इसे सब बेच दो। तो अगर इन्होंने अपनी यहाँ पे मेहनत की 20, 22, 30 साल अपनी मेहनत की, अपनी मार्केट बनाई, अच्छी इच्छा भी बनाई, ये बेच के कहाँ बाहर सेट हो जाए? तुम तो हो सकते हो क्योंकि तुम तांत्रिक आदमी हो, क्योंकि तुम कभी बैठे नहीं, मार्केट बनाए नहीं। अब इनकी मार्केट है तो ये जा नहीं सकते। आज मेरी पेशकश थी शामू राजपूत की स्टोरी दिखाना। मैं नंदन कुमार थी, कैमरामैन सोनम मिश्रा के साथ। जय हिंद।